इसरो ने सदी की सबसे बड़ी खोज, चंद्रमा पर बर्फ के भंडार। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पानी खोज निकाला। सदी की सबसे बड़ी खोज, बड़ा खुलासा। चंद्रमा पर छुपी थी बर्फ, इसरो ने ढूंढ निकाला। चंद्रमा पर पानी की पुष्टि। चंद्रयान 3 ने किया ऐतिहासिक खुलासा। क्या अब इंसान वहां रह सकता है? क्या चंद्रमा पर जीवन संभव? भारत की स्पेस साइंस का कमाल। भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन ने एक बड़ी खोज की है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इस मिशन से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ के भंडार मौजूद हो सकते हैं। यह खोज इसलिए अहम है क्योंकि यह भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने और अंतरिक्ष अभियानों के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। लेकिन आखिर यह खोज हुई कैसे और इसका असर क्या होगा? आइए इसे विस्तार में समझते हैं। कैसे हुई यह ऐतिहासिक खोज? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में मौजूद CHA-ST चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने चंद्रमा की सतह और उसके नीचे के तापमान का गहराई से अध्ययन किया। इस डेटा से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां का तापमान बेहद कम होता है। अगर चंद्रमा की सतह पर ढलान 14 डिग्री या उससे अधिक हो और वह सीधी धूप से बची रहे, तो वहां स्थायी रूप से बर्फ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ हो सकती है। नासा के LRO लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने भी कुछ संकेत दिए थे, लेकिन चंद्रयान 3 ने अब इस पर और ठोस सबूत दिए हैं। बर्फ की मौजूदगी का महत्व क्यों है? अगर चंद्रमा पर पानी की बर्फ प्रचुर मात्रा में मिलती है तो यह अंतरिक्ष अभियानों और मानव मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। मानव मिशनों के लिए जल आपूर्ति। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से भारी मात्रा में पानी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। चंद्रमा पर पानी ही पानी मौजूद रहेगा। ऑक्सीजन का स्रोत। बर्फ को पिघलाकर उसमें ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, जिससे वहां मानव रह सकते हैं। रॉकेट ईंधन का निर्माण। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके ईंधन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। इससे चंद्रमा को स्पेस स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की संभावना। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है तो चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बेस बनाना संभव हो सकता है। यहाँ से मंगल और अन्य ग्रहों के लिए मिशन भेजना आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए क्या मायने हैं? इस खोज से भारत की अंतरिक्ष दुनिया में साख और प्रभाव और बढ़ेगा। खासकर यह उपलब्धि नासा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CNS चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे संगठनों के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत कर सकती है। अमेरिका की आर्टेमिस मिशन योजना, जो 2026 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रही है, इस खोज को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन को और बेहतर कर सकती है। इससे भविष्य में संयुक्त चंद्र मिशनों की संभावना बढ़ेगी, जिससे भारत को नई तकनीकों और संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। आगे क्या होगा? इसरो की अगली योजना। इसरो अब चंद्रयान 4 या अन्य रोबोटिक मिशन भेज सकता है, जो वहां से मिट्टी और बर्फ के सैंपल लाकर उनके वास्तविक स्वरूप और मात्रा की पुष्टि कर सकते हैं। इसरो और नासा के बीच भविष्य में और गहरा सहयोग हो सकता है, जिससे चंद्रमा पर स्थायी अनुसंधान केंद्र, परमानेंट लूनर रिसर्च बेस स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह खोज भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन और वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकती है। चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष क्रांति का अगला कदम। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है। चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। यह खोज साबित करती है कि भारत अब अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में शामिल हो चुका है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की गहराइयों में छुपे रहस्यों को उजागर करने में सफल हो रहा है। यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक नया युग साबित हो सकता है। आपकी राय? क्या आपको लगता है कि भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बसाना संभव होगा? क्या यह खोज भारत को अंतरिक्ष की अगली महाशक्ति बना सकती है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।